हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे किसानों के लिए चल रही है कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम योजना के बारे में। दोस्तों ये योजना क्या है, इसमें कैसे फायदा ले सकते हैं, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन किसान इसमें फायदा ले सकते हैं। वैसे अभी तक आपने हिंदी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सरकारी योजना के बारे में आपको सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों बात करेंगे कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि कोई भी किसान अपने कृषि कार्य के लिए कोई भी यंत्र खरीदता है तो दोस्तों इस योजना के तहत उन्हें सरकार सब्सिडी देती है। कितनी सब्सिडी देती है, कैसा आप इसमें फायदे ले सकते हैं, कहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, आइए अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस योजना के तहत कोई भी कृषि यंत्र खरीदते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह कोई भी चीज ऐसी होती है जो कृषि कार्य के लिए होती है, तो उसमें आपको 50% तक सब्सिडी मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ नियम है, उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। पात्रता क्या है, कौन किसान इसमें फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि कृषि यंत्र अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, यानी कि इस योजना के तहत कुछ सिलेक्टेड किसानों को ही फायदा मिलेगा। जो किसान सबसे पहले आवेदन करेगा उसे सबसे पहले फायदा इसमें मिलेगा। अच्छा दोस्तों, आप कैसे करना है आवेदन वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके अलावा दूसरा नियम आप देख सकते हैं, आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि भी होनी चाहिए। क्या दोस्तों, अगर आप एक किसान है, आपके नाम पर भूमि है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पात्र हैं। इसके अलावा तीसरा नियम देख सकते हैं, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं और ट्रैक्टर पर आपको सब्सिडी चाहिए, अगर आप अपने नाम पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ट्रैक्टर भी आपके नाम पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ट्रैक्टर किसी और के नाम पे है और आप अपने नाम पर सब्सिडी प्राप्त करें तो आप इसमें पात्र नहीं होंगे। चलिए अगला नियम आप देख सकते हैं, एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजना में अलग अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर ही अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में कई सारी ऐसी योजना चल रही है, तो उसमें से आपको अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर ही अनुदान मिलेगा। ऐसी कई सारी और भी योजना चलती है, तो उन सभी योजनाओं को मिलाकर आप केवल 3 ही यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला नियम आप देख सकते हैं, एक किसान को विभाग में किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक ही बार अनुदान दिया जाएगा। या दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं और आप उस पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक साल आपने ये कर दिया और अगले साल फिर से आपने एक ट्रैक्टर खरीद लिया और उस पर भी आपको अनुदान मिल जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि किसी भी यंत्र पर आपको 3 वर्ष की अवधि में केवल एक ही बार आपको इसमें अनुदान मिलेगा, यानी कि 3 वर्ष होने के बाद उसमें फिर आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ नियम, इसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी हो गई होगी। वहीं दोस्तों आप ये यंत्र खरीदते हैं तो इसमें आपको कैसे फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको फायदा लेने के लिए सरकार जहां से आपको कहेगी वहां से ये यंत्र खरीदने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बाजार से कहीं से भी यंत्र खरीदते हैं और आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी। आप कहां से खरीदेंगे तब आपको ये फायदा मिलेगा। जैसे किसानों को अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समितियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियां अथवा राज्य के किसी भी जिले के पंजीकृत निर्माता विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदने पर ही आपको ये अनुदान मिलेगा। अब बात आती है कि आपको आवेदन कैसे करना है और फायदा कैसे लेना। तो दोस्तों आपको आवेदन 2 प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। एक आप ई मित्र की सहायता से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप उसी ई मित्र की सहायता से आवेदन करवाए जिस ई मित्र को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि दोस्तों इस योजना के बारे में बहुत ही कम किसान और बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो दोस्तों आप ऐसे ई मित्र के पास जाइए जिसको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, क्योंकि इसका एक लंबा प्रोसेस होते हैं। और दोस्तों कई प्रकार के ऐसे ई मित्र होते हैं जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, वो कैसे भी आवेदन कर देते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ई मित्र पर जाइए जिसको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, कैसे आवेदन करना है, कैसा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप और अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग में भी जा सकते हैं। तो किसानों के बारे में कोई भी योजना होती है तो कृषि विभाग को अच्छी जानकारी होती है। तो दोस्तों आप कृषि विभाग, अपने नजदीकी कोई कृषि विभाग होगा, उसकी जानकारी लेकर आप इस योजना के बारे में बता सकते हैं कि इसमें अभी भी फायदा मिल रहे हैं, कैसे मिलेगा, पूरा क्या प्रोसेस है। क्योंकि इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी थी वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन दोस्तों प्रोसेस काफी अलग होता है। तो आप कृषि विभाग में और जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं या ऐसे ही मित्र से आवेदन करवाइए जिसको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हिंदी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दीजिए, क्योंकि सरकारी योजना के बारे में सबसे अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी।